डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर के उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। तो हेलो, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी महारानी है वो नौकर से और भी किताबें मांगती है फॉरबिडन जोन के बारे में जानने के लिए, लेकिन जो नौकर है वो मना कर देता है और फिर वो बताता है कि वो उन किताबों को क्यों नहीं दे सकता। आज से 10 साल पहले की बात है। जो आपकी मम्मी थी ना, वो इस देश की महारानी थी और आपके पापा की इम्पोर्टेंट बीवी। और जो यहाँ का ड्यूक है, जो उसकी बेटी है, वो भी आपके पापा की एक बीवी थी। अरे सीधी सी बात ये है कि जो हमारी महारानी का बाप था ना, उसकी कोई एक बीवी नहीं थी, उसकी बहुत सारी वाइफ्स थी। लेकिन जो महारानी की मॉम थी वो एक इम्पोर्टेंट वाइफ थी, उसको महारानी का टाइटल मिला था। और जो ड्यूक की बेटी थी उसको कॉन्क्यूवाइन का टाइटल मिला था। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की सौतन थी। तो इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से जो ड्यूक की बेटी थी ना, जो कॉन्क्यूवाइन थी, वो मर गई। तो उसकी मौत का जो शक था वो हमारी महारानी के ऊपर आया। इसका जो केस है वो कोर्ट के अंदर गया, लेकिन महारानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो सबको ऐसा लगा कि जो कॉन्क्यूवाइन है उसे किसी और ने मार डाला होगा, या फिर वो किसी एक्सीडेंट के अंदर मर गई होगी, या फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन जो ड्यूक है उसको आज भी जो महारानी की मम्मी है ना उस पर शक है। तो इसीलिए जो ड्यूक है वो हमारी महारानी को और जो उसकी मम्मी है उसको अभी नहीं हेट करता है। और इसी वजह से जो ड्यूक है वो आपको कभी भी किताब नहीं देगा। तो महारानी एकदम जोश से खड़े होकर बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं देगा वो किताब, वो क्या उसका बाप भी देगा, चलो तुम, मैं आ रही हूँ खुद लेने के लिए। तो जैसे ही अपनी क्यून जाती है किताब लेने के लिए, तो जो ड्यूक का बच्चा था ना वो जबरदस्ती क्यून को 2 घंटे तक घुटने पर रखता है, तब जाके वो किताब देता है। तो जो महारानी की नौकर थी उसको गुस्सा आ जाता है इस बात को देख के कि वो ड्यूक का बच्चा, उसने तुमको बोला कि तुम 2 घंटे तक घुटने पर बैठे रहो, और महारानी आप घुटने पर बैठी नहीं रही। अगर आप महारानी मेरे को एक ऑर्डर दे देती तो मैं उस ड्यूक का मुंह तोड़ के रख देती। तो अपनी महारानी बोलने लगती है, यार क्यों फालतू लड़ाई दंगल करने का है यार? छोड़ो ना, मिल गया ना मेरे को अपना किताब। जब 2 घंटे घुटने में बैठ के काम चल गया तो क्यों लड़ाई दंगल करने का है किसी से? और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि चुपचाप बैठ के अपना सिस्टम को देख रहा होता है। वो हमारी महारानी के मैसेज को ही देख रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है आसमान में, ओह माय गॉड, सूरज। और तभी उसे याद आता है कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि सूरज की लाइट के अंदर तकलीफ लेते हैं, और रात में मैं उनकी बैंड बजा सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। वायदा में मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, एक बात तो बताओ, तुम इस गेम के अंदर आई हो तो प्लेयर बन के आई हो या फिर प्लेयर के बीच में घुस घुस के रहती हो? तुम्हारी जो गेम की कैरेक्टर है वो क्या है? हमारी महारानी को हमारे मेन कैरेक्टर की कोई बात समझ नहीं आती। उसको ऐसा लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे उसके बारे में पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको अपने बारे में बता देती हूँ यार। तो बेसिकली बात ये है कि मैं जो किंगडम है उसकी महारानी हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो महारानी है वो महारानी का कैरेक्टर प्ले कर रही है गेम के अंदर। वाओ, दैट्स सो कूल। यही तुम्हारा मेन मिशन है क्या? इधर जो अपनी महारानी थी उसको बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी मिशन किस तरह का मिशन? तो महारानी बोलने लग जाती, नहीं नहीं, मिशन विशन कुछ नहीं है, कुछ अजीब से डेवन लोग, कुछ अजीब से और भी ज्यादा, मतलब कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं पड़ोसी देश के लोगों के साथ, वही मेरे पीछे खड़े और कुछ नहीं। उन लोगों ने अटैक वगैरह कर दिया है तो उसकी वजह से हमारी हालत थोड़ी सी खराब है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो महारानी है वो महारानी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और जो बाकी के एनपीसी है वो महारानी को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है कि अरे मैडम जी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे देश के आसपास जो भी ये छोटे मोटे गंदे लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन मैडम जी, अगर तुम खुद कुछ करना चाहती हो तो मैं तुमको एक कमाल का आइडिया देता हूँ। आप ना एक्सरसाइज करो, अगर आप गेम के अंदर एक्सरसाइज करोगे तो आपका पावर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 पुशअप करो, 100 पुलअप करो और 100 स्क्वाट्स मारो, 10 किलोमीटर की रनिंग करो। तो हमारी मैडम जी थी वो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हैरान हो जाते कि एक्सरसाइज वो क्या चीज होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको एक छोटा सा वीडियो बना के भेज देता है, देखो मैडम जी, इसके अंदर जैसा ये लोग कर रहे हैं ना तुमको भी वैसा वैसा करना है, इससे ना तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे बनोगी। तो मैडम जी भी ये देख के सोच रही होती है, क्या बात कर रहे हो, वाकई में अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा फिजिकल पावर जो बढ़ जाएगा क्या? फिर महारानी सोच रही होती है कि इस हमारे मेन कैरेक्टर ने पिछली बार फॉरबिडन एरिया के बारे में बोला था, वो चीज सच निकला, और इस बार जो बात है बोल रहा है शायद से क्या पता वो भी सच हो यार। मुझे एक बार तो इसकी बातों को भरोसा कर ही लेना चाहिए। और सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ सीन से होता है, जो कि अपने ब्रश से कुछ तो लिख रहा था। इसने क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं है, क्योंकि इसने चाइनीज में लिखा है और चाइनीज को मैं नहीं ट्रांसलेट कर सकता भाई। पर एक बात है, इस ब्रश के द्वारा ना जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो गेम की सेटिंग को चेंज कर सकता है। तो शायद से इसने ऐसा कुछ सेट कर दिया होगा कि पुशअप वगैरह करने से तुम्हारी जो पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। देखो आप लोगों को पता होगा, अगर हम रियलिटी में पुशअप वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, अगर हम डेली करते हैं तो। लेकिन एक ही बार में पावर नहीं बढ़ती है, जैसे हमने आज ही पुशअप किया और आज ही हमारी एकदम बॉडी बाहुबली जैसी हो जाए, नहीं होता ऐसा।
लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ना कुछ ऐसा सेट कर दिया था जिससे ऐसा हो सकता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है अपने साइतामा के बारे में। अरे अपना वन पंच मैन वाला साइतामा। अरे तुम लोगों को पता है ना कि वो डेली 100 प्लस और 10 किलोमीटर की रनिंग किया करता था, जिसकी वजह से वो गंजा हो गया था और साइतामा बन गया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डर लग रहा था कि मैंने दुनिया का सेटिंग तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगर मैडम जी ने पसअप्स वगैरह की है या रनिंग वगैरह की तो कहीं ये भी टकली ना हो जाए साइतामा की तरह। तुम्हारा मेन कैरेक्टर अपनी मैडम जी को बता देता है कि मैडम जी थोड़ा कम करना और अपने बालों का ध्यान रखना, तुम्हारा थोड़ा बहुत बाल कम होगा लेकिन तुम टकली नहीं होगी। तो हमारी मैडम जी हैरान हो जाती है सुन के, बोल रही होती है कि पावन बढ़ने से बाल का जाने का क्या कनेक्शन है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई तो कर ही सकती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस से निकल चुका है अपने चाकू को लेके बाहर घूमने के लिए। तभी वो देखता है कि उसके सामने से कोई तो आ रहा है और वो आदमी गुस्से से बोलता है, वे हटवे तेरी माँ का। थ्रू हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से देख के बोलता है, अरे आप हो क्या, सॉरी सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलेगा, जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो बेसिकली बात ये थी कि ये लोग काफी ज्यादा जल्दी में थे। इनका जो एक लड़का है ना उसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसलिए ये लोग बोल रहे थे सभी को जल्दी जल्दी रास्ते से हटो, हमको जाने का है। और इसी वजह से इन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में बदतमीजी कर ली थी। और रही बात किसको चोट लगी है, तो एक जांग नाम का लड़का है उसको चोट लगी है। और रही बात क्यों लगी हुई है, तो देखो गांव के अंदर ना एक और लड़का है जिसका नाम है चूटियान। उसने ना एक नई नई औरत की इज्जत लूट लिया था और बाद में उसने उस औरत के सारे परिवार वालों को भी जान से मार डाला। और जैसे ही इस बारे में जांग को पता लगा, जांग लड़ने के लिए गया और ऐसा लगता है कि जांग जो है वो खुद भी हार गया और बहुत बुरा पिटा है उससे। जब तो ये लोग उसको इस तरह से उठा के लेकर के आ रहे हैं। यार सच में ये चूटियांग सोंग तो काफी ज्यादा कमीना और हरामी आदमी है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है, और नहीं तो क्या, कमीना तो होगा ही साला, उस सेक्ट से जो बिलोंग करता है उस सेक्ट के सारे लोग ही कमीने होते बड़वे होते हैं, एक नंबर के सालों को जिंदा जला देना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। तो यही बात कौन सेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये जो दुनिया है ना इसमें 3 बड़े सेक्ट आते हैं, डिवाइन लाइट सेक्ट, फ्लोटिंग माउंटेन सेक्ट और एक होता है डीमन लस्ट सेक्ट। लेकिन इन तीनों सेक्ट से भी आगे एक सेक्ट है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन सेक्ट। ये देखो पावर के मामले में ज्यादा हाई नहीं है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों में बड़ा ही कम है, लेकिन उस सेक्ट का लीडर है, उसका एक बाप है, दूर का बाप। रियलिटी में उसका खुद का कोई बाप नहीं है, दूर का बाप है, समझ जाओ यार, स्टेप फादर। वो ना एक टाइप का डेमन है, एक ऐसा डेमन कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। और उसी के चक्कर में ये सारे बाकी के सेक्ट के लोग ना एक कमीने बन गए। इनको ऐसा लगता है कि ये साले कुछ भी कर सकते हैं, वो डीमन तो इनको बचा ही लेगा आके। और देखो उसकी एक लौंडे ने हमारे गांव के अंदर क्या कर दिया। तभी उन लोगों का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर की तरक्की चला जाता है। वो बातें करने लग जाते हैं आपस में कि अभी साला ये तो वही है ना जो दिन रात अपने चाकू को घुमाता रहता है। तभी लड़कियां ही बोलने लगती, लेकिन कुछ भी हो ये हैंडसम तो बहुत ही ज्यादा है। तो जो बाकी के लड़के होते हैं बोलने लग जाते हैं, अरे बस भी कर यार, कितना कब तक हैंडसम हैंडसम हैंडसम, अचार डालेगी क्या उसके हैंडसमनेस का। नहीं तुमको लगता क्या है ये चूटियांग सोंग को हरा पाएगा, हाँ। और एक सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर, हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था, वो अपना मिशन वगैरह कंप्लीट कर रहा होता है। ओ माय गॉड, ये क्या आइटम है, जो भी कुछ भी है बड़ा कमाल का लग रहा है, और ये मार डाला मैंने इसको, अब मुझे जो कोई भी दिखेगा मैं सबको मार डालूंगा। और हाँ वो चड्डी बुरा वाले मॉन्स्टर थे ना, वो अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, साले इतने ज्यादा मैंने मार दिए चड्डी बुरा वाले मॉन्स्टर, लेकिन अभी भी नहीं छोड़ रहे ये लोग मेरा पीछा। तो सालो ये लो ये लो ये भी लो, मुंह में भी लो, सालो सबको मार दूंगा। ओहो मेरा तो लेवल अप हो रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सालो करवाओ मेरा लेवल अप। ओह दूसरे एरिया के अंदर मेरे को अभी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उनको मारते मारते थक जाता है, फाइनली उसका लेवल अप हो जाता है। तुम लोगों को याद है ना ये पिछली बार 82 लेवल का था, लेकिन अभी 80 और लेवल पे आ चुका है। तो बोल रहा होता है कि चलो फाइनली काम तो पूरा हो गया और थक भी गया हूँ काफी ज्यादा, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद में ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है महारानी की तरह। महारानी अपनी आंटी से पूछ रही होती है कि आंटी आप ठीक तो हो ना। तो जो आंटी जो होती है वो बता देती है कि या आई एम फकिंग ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुमने जो मेरे को पिछली बार दिया था ना लाके जड़ी बूटी वगैरह, उसको मैंने खाया और मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई। तुमने महारानी बोलती है, अरे बहुत ही बढ़िया, अब जब बैटल होगा ना तो हमको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बड़ी आसानी से जीत जाओगी। तो जो आंटी होती है वो बताने लग जाती है, नहीं यार ऐसा मुश्किल है, मुझे ना जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि वो क्या है ना कि अभी भी खबर आया है उनका जो प्रिंस है जिसके साथ मैं अभी बैटल करने वाली हूँ, वो ना हाई ग्रेड का पिल मंगा रहा है, और कोई ऐसा वैसा पिल नहीं, ब्लड सीलिंग पिल को मंगा रहा है। तो ये सुन के महारानी चौंक जाती है, क्या, और पीछे जो बॉडी गार्ड थी वो भी गुस्सा कर रही होती है कि साले कितने ज्यादा कुत्ते, कितने ज्यादा हरामी, कितने ज्यादा कमीने लोग हैं, एक नंबर के चीटर है, चीटर साले। इन लोगों से सालों से सीधा सीधा बैटल करने को नहीं हो रहा, पिल वगैरह का यूज करने का सोच रही हैं।
और अपनी महारानी तो बहुत बुरी तरह से डरी पड़ी होती है। वो बताती है हमको कि वो कोई पिल ऐसा वैसा नहीं है, उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि अगर तुम उस पिल को एक बार खा लेते हो तो 2-3 दिन के लिए तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। अगर ये कोई डायरेक्ट बैटल होता तो जो हमारी आंटी है वो आराम से जीत जाती, लेकिन इतनी ज्यादा पावर के साथ में तो आंटी कभी नहीं जीत पाएगी। कोई और तरीका नहीं है क्या जिससे मैं आंटी की पावर कुछ और समय के लिए बढ़ा दूं, 1-2 घंटे के लिए? तो हमारी जो आंटी जी होती है बताती हैं कि हाँ ऐसे कुछ दवा तो होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और बाई चांस अगर वो दवा मिल भी गया और मैंने खा लिया तो उससे फायदा तो हो जाएगा मेरा, लेकिन बाद में इतना बुरा वाला नुकसान होगा। लेकिन क्या करें यार, हमारे पास ज्यादा टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन के बाद बैटल होने वाला है। अब महारानी को टेंशन होने लगता है कि ना तो कोई पिल है, ना जड़ी बूटी है, ना ही टाइम है, और अगर खा भी लिया कहीं से पिल तो जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आंटी जी का इतना ज्यादा नुकसान हो, तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और तभी महारानी को हमारे जो मेन कैरेक्टर की बात थी ना वो याद आती है। तो यह सभी को बोलते ही चलो चलो मेरे साथ सभी लोग, आंटी तुम भी फॉरबिडन एरिया के अंदर चलो। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। वो अपने सेक्ट के लीडर के पास आता है और बोल रहा होता है कि हेलो लीडर क्या हाल चाल। तो जो लीडर होता है वो बोलने लगता है कि वाह बेटे वाह, फाइनली तेरे को याद आ भी गया कि तुम्हारे सेक्ट का कोई लीडर भी है। और ये जो लीडर है ना ये वैसे एक जासूस हुआ करता था। तो हमारा मेन कैरेक्टर हमको बताता है कि आप भी सोच रहे होगे कि ये एक लीडर जासूस कैसे बन सकता है। तो ये जो लीडर है ना डायरेक्ट जासूस बन के नहीं आया था हमारे यहाँ पे। जब ये सेक्ट में ज्वाइन हुआ था तभी एक गरीब लाचार था, फिर इसने धीरे धीरे करके मेहनत किया और पे आउटर डिसाइबल बना, फिर ये इनर डिसाइबल बना, फिर ये एल्डर बन गया, और एल्डर बनने के बाद ये लीडर भी बन गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लीडर भी बन गया और ऊपर से जासूस भी है, तो ये तो सेक्ट को बर्बाद कर सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस सेक्ट का ये जासूस था ना वो सेक्ट वाले खुद ही भूल गए कि ये हमारे सेक्ट का जासूस था। इसने पता है मैसेज भी भेजा था अपने सेक्ट के अंदर कि हेलो गाइस मैं आपका जासूस हूँ और मैं लीडर यहाँ पे बन गया। तो इसके सेक्ट वालों ने बोला कि अब तू है गॉड, अब तो जानते ही नहीं है। और ये सुनते ही इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो इसने ठान लिया कि अब इसे कोई काम ही नहीं करना। और फिर इसने एक और लेटर लिखा कि तुम सबकी माँ का सालों किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं, अगर तुम लोग मेरे पर भरोसा करते ना तो मैं इस सेक्ट को बर्बाद कर देता, लेकिन अब मैं इस सेक्ट का लीडर बन गया, तुमने मेरे पर भरोसा भी नहीं किया, तो अब मैं इस सेक्ट को आबाद कर दूंगा। और तब से लीडर बन के रह रहा है और ये खुद भी भूल गया कि ये एक जासूस है। और वो जो लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि सुन मेरी बात, 15 दिन बाद हमारे सेक्ट के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है, और इस टूर्नामेंट के अंदर आसपास के सेक्ट के सभी लोग आने वाले हैं और हमारे सेक्ट के बंदे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस सब को अरेंज करने के लिए ना हमें किसी बंदे की जरूरत थी, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। तो तू अभी के लिए फालतू है। अरे मेरा मतलब बिजी नहीं हो, तो ये जो काम है मैं तुमको देना चाहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है सच्ची में? तो लीडर भी बोलता है कि या बच्ची में ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। असल में लीडर अपने मन में ये सोच रहा था कि वो जो टूर्नामेंट है ना उसके अंदर जाते क्यूआई रिपेयरिंग लेवल के बंदे ही आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट डिसाइबल है वो ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग रिलम पे जा चुके हैं, तो वो लोग जो है कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इकलौता ऐसा लड़का है जो इम्पोर्टेंट भी है और क्यूआई रिपेयरिंग लेवल पर भी है, तो यही ठीक है। और जो जीतेगा ना उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा, और उस रिवॉर्ड द्वारा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर लेवल अप भी किया जा सकता है। तो प्लीज यार मना मत करना। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर मना नहीं करता, वो हाँ बोल देता है कि ओ ये बहुत ही बढ़िया। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं कंपटीशन जीत गया उससे जो रिवॉर्ड मिलेगा उससे बेच के मैं पैसे कमा लूंगा। सीन शिफ्ट होता महारानी की तरफ। जो परविडन भेजा था ना गेम का, उसके अंदर वो अपने बंदों को लेकर के आती है, तो उसका बंदा एक कुछ करता है और वो बोलता है कि वाकई में यार मेरा जो पावर है बड़ा बड़ा लग रहा है। और वो गंदा बोलने लग जाता है कि अगर मैं 1 घंटा कल्टीवेशन करता ना तब मेरी जाके इतनी पावर बढ़ती, जो एक पुशअप से ही बढ़ गई। और सभी लोग अपना कैलकुलेट वगैरह करके बताते हैं कि अगर हमने 24 सब किया तो वो 1 दिन के कल्टीवेशन के बराबर होगा, और अगर हमने 100 कर दिया तो लगभग 4 दिन के बराबर है। वो वाकई में यार मेरा तो लेवल अप भी हो गया, मैंने तो सिर्फ अभी तक 50% ही किया है। और ये देख के सब लोग पागल हो जाते हैं, कि पागलों की तरह सब लोग सब करने लग जाते हैं, और सब करते करते लोगों की पावर बढ़ने लगती है। फिर हमारी जो महारानी थी वो आंटी से पूछती है कि अरे आंटी जी काम वगैरह हो रहा है अच्छे से? तो आंटी जी बोलते काम हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है कसम से, 1-2 लाख बार को सब कर लूंगी मैं, फिर तो बहुत ही जल्दी हाई लेवल पे चली जाऊंगी, फिर मेरे को बैटल के अंदर तो कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन याद है हमारे मेन कैरेक्टर का डर, उसने क्या बोला था कि अगर तुम ज्यादा पुशअप करोगे तो शायद की तरह बाल झड़ने लग जाएंगे। तो आंटी जी के बाल झड़ने लग जाती है। तभी आंटी जी बताती हैं यार मैंने एक बार नोटिस किया, मैं जितना ज्यादा पुशअप करती हूँ मेरा बाल उतना ही ज्यादा कम होता जा रहा है। तो महारानी सोचती है हाँ उस लड़के ने बोला तो था कि थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से करना, क्योंकि बाल गायब हो सकते हैं।
तो इस बात से बाकी के लोगों को घट्टा फरक नहीं पड़ता। वो बोल रहे होते हैं कि अगर हम टकले भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको तो पावर चाहिए, पावर ऑफ। फिर सारे लोग शुरू हो जाते हैं पुशअप करने के लिए। सीन मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि कोविड एरिया के अंदर वापस आ चुका था। वो देखता है कि हमारी महारानी ने उसको मैसेज किया है, तो वो पूछता है कि हेलो क्या हालचाल, क्यों मैसेज किया। तो महारानी बताती है कि अरे तुमने जो ऐसा कहा था ना, हमने वैसा ही किया, और मेरी आंटी का क्या ही लेवल अप हुआ यार। मेरी आंटी ने बैटल भी किया और वो जीत भी गई। तो ये सब करके हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत ही सही है यार, अच्छी बात है ये तो। हमारा मेन कैरेक्टर अब सीधा पॉइंट पे आके बोलता है कि यार भाई साहब एक बात बताओ ना, कब मेरे से मिलोगी और कहाँ पर मिलोगी। तो महारानी बोलती है अच्छा तो तुम मिलना चाहते हो तो बताओ टमाटर के पेड़ के पीछे मिलोगे क्या। देखो ये जो मैंने टमाटर का पेड़ बोला है, ये वाकई में टमाटर का पेड़ नहीं है, ठीक है। ये एक स्पेशल सा पेड़ है जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा स्पेशल माना जाता है। मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था इसको। ये एक रोमेटिक पेड़ माना जाता है। बहुत पहले एक हेवनली गॉड था, उसकी एक बीवी थी। उस जब हेवनली गॉड को बैटल पे जाना पड़ा ना, तो हेवनली गॉड ने बोला था ये जो टमाटर का पेड़ है ना, उस समय टमाटर का पेड़ बहुत ही ज्यादा छोटा था, तुम ना इसका ध्यान रखना। ये पेड़ धीरे धीरे करके बड़ा होगा, और जिस दिन ये पेड़ बढ़ना रुक जाएगा ना, तो समझना उस दिन मैं आ चुका हूँ। और तब से ये पेड़ आज तक रुका नहीं है। ये पेड़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि मतलब कि तुम इसके साइज का आइडिया ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आज तक बढ़ना रुका ही नहीं है। क्योंकि जो हेवनली गॉड था वो अभी तक आया नहीं है, और जो उसकी वाइफ थी वो आज तक उसका वेट करती है। अब तक लगभग हजारों सालों का टाइम गुजर चुका है, ना वो अभी तक हेवनली गॉड आया है और ना ही अभी तक इसका इंतजार खत्म हुआ है। और ये आए महारानी बोल रही होती है कि सो रोमांटिक, इतने ज्यादा रोमांटिक एरिया के अंदर मिलेंगे। अब देखो ये जो जगह थी ना, ये है गेम के अंदर, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो मैडम जी है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, और रियलिटी के अंदर ऐसा कोई टमाटर का पेड़ है ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ऐसा, मेरे को कोई आइडिया तो है नहीं इस बारे में। तो महारानी जो थी बोलने लग जाती है अरे साउथर्न वेस्ट एरिया के अंदर देखो ना, वहां तुमको दिख जाएगा। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर साउथर्न वेस्ट एरिया में देखता है, उसको बहुत बड़ा पेड़ दिख ही जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ वाकई में ऐसा कोई पेड़ भी है क्या, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। आना मैं तुमसे मिलूंगा, हम दोनों मिलके बारबेक्यू बनाएंगे। और महारानी और भी ज्यादा शर्मा जाती है कि आए आए इतने ज्यादा रोमांटिक एरिया के अंदर हम लोग बारबेक्यू भी बनाएंगे। ठीक है डील रहा, हम लोग मिलेंगे कुछ दिनों के बाद। और फिर सीनशिप होता कुछ दिनों के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को फिर से घुमाने के लिए लेके गया था। जब बाकी के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो फिर से बोलने लग जाता है कि ये ले साला 2 दिन बाद कंपटीशन होने वाला है और ये अपने चाकू को घुमा रहा है। मैंने सुना है कि ये कंपटीशन का इंचार्ज है, लेकिन यार देख रहे इसको, ये इतना टाइम पास काहे को कर रहा है। तो दूसरा बंदा बोलता है वो चाहे टाइम पास कर या तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ या तेरी बीवी लेके भाग जाए, तेरे बाप का क्या जाता है इसमें। जब तेरे को इतना ज्यादा शौक है ना फालतू बोलने का, तो जा तू जाके कर ले। तो बंदा बोलता भाईजान ऐसा मत बोलो, देखो मुझे ठीक नहीं लगता है। हाँ मेरे को एक बात याद आई, जो चूटियान नाम का आदमी तुमको याद है, जो बाकी में चूटियान आदमी है, वो ही साला कंपटीशन के अंदर आ रहा है। उसकी ऐसी की तैसी आने दो यार, उसने बहुत ही मासूम लोगों को परेशान किया है। उसने बहुत सारे हमारे सेक्ट के मेंबर लोगों को मारा है। कंपटीशन के अंदर मैं उसकी माँ बहन एक करके रख दूंगा। और ये चीज हमारा मेन कैरेक्टर भी सुन लेता है। वो बोलता है कि वो लोग भी आ रही है, उनकी तो कह के लेनी पड़ेगी अब मेरे को। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने माउंटेन पीक पे आ जाता है और अपने चाकू से बोलता है कि क्या रे चाकू, और तो अभी तक उतना का उतना ही है यार, थोड़ा लगा दे अपने स्पिरिचुअल पावर। इतना बोल के वो चाकू को बांध के कमरे में चला जाता है। तो जो चाकू था उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी। तो जो चाकू है अपना रस्सी को काट के यहाँ से भागने की सोच रहा था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बेटे मैंने तुझे पहले बोला था कि अपनी पावर दिखा, लेकिन नहीं तू मेरे पीठ पीछे अपनी पावर दिखाता है। लेकिन चल कोई बात नहीं यार, तेरी पावर जगी ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं तेरे द्वारा बड़ी आसानी से गोल्डन कोर लेवल के बंदे को भी मार सकता हूँ। यानी कि सीधी सी बात, चाकू की पावर इतनी ज्यादा है कि वो आसानी से गोल्डन कोर लेवल के बंदे को भी काट के रख सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि कभी ये चाकू का यूज करेगा अपनी लड़ाई वड़ाई के अंदर। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बताना एपिसोड कैसा लगा, और तुम व्यूज वगैरह तो दे नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, अगला एपिसोड कल डाल दूंगा। टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।